एक बार एक व्यक्ति मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में जाता है और वहाँ पे एक कोठे में जाता है। जाने के बाद जैसे ही कोठे के अंदर जाता है, वहाँ पे उसे सुंदर-सुंदर कम से कम 20 से 25 महिलाएँ मिलती है, जिनमें से एक महिला का उसको चयन करने की आज़ादी थी। तो वो जो व्यक्ति होता है, वो वहाँ पे एक सारी महिलाओं को देखने के बाद एक महिला जो उसको दिखती है और उसको देखने के बाद वो उसका ही चयन करता है, उसको देखने के बाद उसकी आँखें बिल्कुल झुकी की झुकी रह जाती है और उस महिला को वो लेकर कोठे के कमरे में जाता है। जाने के बाद जो उस महिला के साथ बात करता है, तो वाक़ई दोस्तों वो मंज़र बहुत ही अजीब मंज़र है क्योंकि वो महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी ही बीवी थी, अपनी ही धर्मपत्नी थी। तो जैसे ही वो जो व्यक्ति होता है उस महिला से बात करता है, बात करने के बाद जो वो जिस सवालों के जवाब उस व्यक्ति को चाहिए था कि आखिर उसकी बीवी इस कोठे तक कैसे पहुँची, तो ये सारी बातें जानने के बाद वो व्यक्ति जो होता है एक ऐसा कदम उठाता है, जो उस कदम उठाने के बाद वो व्यक्ति जो है उस सैल्यूट का हकदार होता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि आज के इस दौर में महिलाओं से अगर कोई छोटी से छोटी गलतियाँ भी हो जाती है, चाहे वो जाने में हो या अनजाने में हो, तो उसको बहुत से ऐसे पुरुष होते हैं जो उसे माफ़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर पुरुष कोई गलती कर ले, तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो दोस्तों वाक़ई ये जो घटना है, ये सैल्यूट का हकदार है उस व्यक्ति के लिए जो अपनी महिला अपनी वाइफ़ अपनी बीवी को वहाँ से किस तरह से कोठे से निकाल कर लाता है। तो सुनते हैं इस कहानी को। तो दोस्तों अगर कहानी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आदाब, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख़्याल रख रही होगी। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये कर्नाटक की है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वहीं की ये कहानी है। वहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम था साहिल। साहिल जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और साहिल की नई-नई शादी हुई थी। तकरीबन 2 महीने शादी के हुए थे और इसी बीच में उस कंपनी से जिस मल्टीनेशनल कंपनी में ये काम करता है, उसी कंपनी से एक असाइनमेंट आता है कि उसे मुंबई जाना है किसी काम के लिए। तो ये जो है साहिल मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद वो 1 सप्ताह रहता है, 2 सप्ताह उसका मुंबई में जब हो जाता है, तो इस दौरान अपनी बीवी से कई बार फ़ोन पे बातें किया करता था। तो एक बार ये बातें करता है तो अपनी बीवी को कहता है कि क्या तुम उसकी बीवी का नाम होता है तानिया। तानिया से कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी? तानिया बिल्कुल ये बात सुनने के बाद एकदम खिलखिला जाती है, एकदम खुशी से पागल हो जाती है। कहती है कि आप मुझसे ये क्या बात पूछ रहे हैं? क्योंकि क्या बचपन से ही मेरा मुंबई जाने का बहुत शौक था। क्योंकि मुंबई को मैंने पहले टेलीविज़न पर ही देखा है, फ़िल्मों में ही देखा है। ये बात सुनकर सानिया इतनी खुश होती है कि कहा नहीं जा सकता। अगला पल जो उसके जो पति होते हैं, जो साहिल, वो कहता है कि 7 अगस्त का हमने टिकट रिज़र्वेशन करवा दिया है और तुमको जो है मम्मी-पापा यानी कि उसके सास-ससुर सुरक्षित स्टेशन में लेके जाएँगे और ट्रेन के बर्थ में बैठा देंगे। तुम वहाँ से अकेली मुंबई के लिए निकलना और चली आना, हम मुंबई स्टेशन में तुमको जाकर रिसीव कर लेंगे। तो वो एकदम से खुश हो जाती है और कह नहीं पाती है कि उसके लिए कितनी बड़ी खुशी का ये दिन था। आखिर वो दिन भी आता है 7 अगस्त और 7 अगस्त को इसके जो मम्मी-पापा होते हैं यानी कि तानिया के सास-ससुर उसको लेकर बेंगलुरु स्टेशन जाते हैं। जाने के बाद जिस ट्रेन का वो टिकट था, रिजर्वेशन था, वो ट्रेन आती है और उसके सास-ससुर उसको उसकी बर्थ में बैठाकर घर वापस चले आते हैं और तानिया मुंबई के लिए निकल जाती है। जैसे ही ट्रेन की सफ़र की शुरुआत होती है, तो तानिया जो है अब सोच रही है मन ही मन में कि अब हम मुंबई के लिए निकल चुके हैं। कुछ ही पलों में कुछ घंटों के बाद हम मुंबई चले जाएँगे और वहाँ पे अपने पति के साथ मुंबई में घूमेंगे। ये सपने सजाकर ये एक ट्रेन के बर्थ में बैठी है और इसी बर्थ के आगे 2 व्यक्ति बैठे थे। इसके बर्थ के जस्ट बगल वाले बर्थ में 2 व्यक्ति बैठे थे। वो लोग भी चुपचाप बैठे थे। तानिया भी अपनी मन ही मन में ये सब सपने सजा रही है और चुपचाप बैठी सफ़र कर रही है। बाहर का नज़ारा खिड़की से देख रही है। इसी बीच में वो जो 2 व्यक्ति होते हैं, वो लोग पहले तो कुछ सफ़र 100 किलोमीटर सफ़र तक वो लोग भी आपस में कुछ बातें नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही सफ़र 150 किलोमीटर का लगभग पार होता है, तो वो लोग आपस में कुछ थोड़ी-थोड़ी बातें करने लगते हैं, वो 2 व्यक्ति। अब तानिया बिल्कुल ही चुपचाप थी। वो दोनों व्यक्ति आपस में बातें करते हैं। बातें करने के बाद दोनों में बातें धीरे-धीरे बढ़ने लगती है और वो दोनों की दोस्ती और बढ़ जाती है। सफ़र जब लंबा हो तो कहते हैं दोस्तों कि आपस में बातें बढ़ती ही है, दोस्ती होती ही है, लेकिन दोस्ती को दोस्ती तक ही रखें तो बेहतर है। तो वो दोनों जो है आपस में दोस्ती करने लगे। दोस्ती करने के बाद में
ये जो तानिया से भी वो लोग कुछ पूछते हैं। जैसे ही 400-500 किलोमीटर का सफर तय हो जाता है, बहुत देर से वो तानिया के पास बैठे हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति जो होता है, वो तानिया से कुछ पूछता है कि क्या तुम ट्रेन में पहली बार सफर कर रही हो? तो वो कहती है कि नहीं, पहली बार तो नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने ट्रेन में सफर किए हैं, पर ये पहली बार अकेले सफर कर रहे हैं और मुंबई तक जाना है। मेरे पति मुंबई में रहते हैं, मैं मुंबई जा रही हूँ। ये बात सुनने के बाद वो व्यक्ति जो है इससे कुछ और थोड़ी बहुत बातें करती है और तब तक इसका पति का फ़ोन आ जाता है। तानिया अपने पति से बातें करने लगती है कि अभी हम तकरीबन 500 किलोमीटर पार हो चुकी है सफ़र और ये स्टेशन पार हुआ है। ऐसी-ऐसी कुछ बातें करती है। तानिया का जो पति है साहिल, वो बराबर इसे 1-1 घंटा पे फ़ोन पे बातें करता है और वो दो सामने बैठा दोनों व्यक्ति जो है इनकी बातों को सुनता है। सुनने के बाद धीरे-धीरे सफ़र बढ़ता चला गया। अब वो जो 2 व्यक्ति होते हैं, उसके पास कुछ खाने-पीने की चीज़ें भी होती है, जो वो अपने भी खाते हैं और तानिया की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन तानिया जो है, वो खाने-पीने की चीज़ें नहीं खाती है और साफ मना कर देती है, कहती है कि मेरा अभी खाने-पीने का कोई मन नहीं है। तो इस बीच में वो लोग जो है चुप हो जाते हैं और ऐसे ही बैठे रहते हैं। फिर कुछ पल बीतने के बाद तानिया भी कुछ खाने-पीने की चीज़ें लाई थी, तो वो जो है अपनी चीज़ों को निकालती है और खाने लगती है। तो इसी बीच में ऐसा लगता है मजबूरन ऐसा लगता है तानिया को कि उन लोगों को मुझे भी पूछना चाहिए। तो ये जो तानिया है उन लोगों की तरफ बढ़ाती है, कहती है कि आप लोग भी थोड़ा लीजिए। तो वो लोग इसके खाने में से जो था वो लेते भी है और खाते भी है। इसके बाद तानिया फिर खाती है और पानी वगैरह पी के फिर चुपचाप से बर्थ में बैठ जाती है। फिर तानिया के पति का फ़ोन आता है, कहता है अभी कहाँ पहुँची हो? तो तानिया बताती है अभी इस जगह पे पहुँचे हैं। फिर इसी तरह से ट्रेन चलता गया, सफ़र बढ़ता गया। अब जो है मुंबई पहुँचने में सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी बची है और इस बीच में जो है इसका पति का फ़ोन आता है और कहता है कि अब जो है मुंबई पहुँचने में सिर्फ 100 किलोमीटर बाकी है, तो क्यों ना कि अब जो है हम स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, क्या है कि घर से स्टेशन भी कुछ दूर है, तो अब हम स्टेशन पहुँच के तुमको कॉल करेंगे। इसके बाद 100 किलोमीटर अब बचा है, अब बहुत जल्द ही तुम मुंबई पहुँच जाओगे। ये कहकर उसका फ़ोन कट जाता है। अगले ही पल ये 2 व्यक्ति जो थे, वो बगल से 3 चाय लेकर आते हैं और चाय लेकर आने के बाद तानिया से कहते हैं कि चाय पियो। तानिया कहती है कि नहीं, चाय पीने का मेरा मूड नहीं है। ये लोग उससे ज़बरदस्ती बोलते हैं कि 2 चाय हम लोग के है, 1 ले ही लिए हैं तुम्हारे लिए, तो पी लो। तो वो तानिया जो है थोड़ी ज़बरदस्ती करने के बाद वो उस चाय को उठा के पी लेती है। जैसे ही तानिया चाय को पीती है, पीने के बाद थोड़ी ही देर के बाद 5 मिनट के बाद उसे नींद सी आने लगती है और वो बिल्कुल ही धीरे-धीरे करके सो जाती है और सोने के बाद ये बिल्कुल नींद में चली आती है। अब तानिया की जो नींद है वो 2 घंटे के बाद उसकी नींद खुलती है। जब तानिया की नींद खुलती है तो वह देखती है कि वो किसी ट्रेन में नहीं बल्कि वो किसी कार में है और कार में जब उसकी नींद हल्का-हल्का खुलती है तो वो देखती है कि उसके साथ सिर्फ वही 2 व्यक्ति उसके साथ हैं, जो व्यक्ति ट्रेन में उसके बर्थ के आगे बैठे हुए थे। उन दोनों व्यक्तियों को देखने के बाद तानिया थोड़ी-सी घबरा जाती है और तीसरा व्यक्ति जो कार चला रहा है वही है, वो बहुत तेज़ी से कार चला रहा है। तो तानिया बिल्कुल घबरा जाती है और उन लोगों से कुछ पूछने लगती है कि हम कहाँ हैं, आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? इतने में एक व्यक्ति उसे थप्पड़ मारता है जोर का और कहता है कि अगर ज़्यादा कुछ बोलोगी तो तुझे बहुत पिटाई करेंगे हम लोग। तो तानिया एकदम बिल्कुल से घबरा जाती है और वो सोचती है कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, कुछ अनहोनी हो गया है। अगले ही पल वो गाड़ी जो ड्राइवर होता है कार का, वो गाड़ी बहुत तेज़ी से चला रहा था। कुछ ही पलों के बाद वो जो ड्राइवर है उसे उस गाड़ी को मुंबई के एक बहुत ही मशहूर कमाटीपाड़ा एक रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे पहुँचा देता है और वो लोग इस तानिया को लेकर एक कोठे में चले जाते हैं। जिस कोठे में ये लोग जाते हैं और तानिया को वहाँ ज़बरदस्ती, वो हल्का नींद में ही थी, उसे पकड़कर ज़बरदस्ती कर उस कोठे के अंदर लेकर चले जाते हैं और वहाँ पे कोठे पे जो 2 वहाँ की जो 2 मालकिन होती है, जो वहाँ की मालिक होती है, एक का नाम है सुनीता पुजारी, दूसरे का नाम है समीदा शेख और दोनों ही आपस में बैठ जाते हैं और इस जो लड़की का सौदा करते हैं। करने के बाद उस 2011 की ये बात है, 2011 7 अगस्त 2011। तो उस दिन जो है उस समय के हिसाब से इस लड़की का रेट जो है वो लोग 65,000 ₹65,000 रुपया लगाते हैं और ₹65,000 रुपया इन दोनों को देते हैं और ये लोग दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब जो है लड़की उस कोठे के अंदर बंद हो जाती है और जैसे ही वहाँ पे जाती है और वहाँ पे जाने के बाद ये उन महिलाओं को देखती है, जो महिलाएँ जो लड़कियाँ वहाँ पहले से थी, उन लोगों की कपड़े जो वो पहने थे, उस कपड़ों को देखने के बाद ये सोचती है, तानिया सोचती है कि लगता है कि हम गलत जगह पहुँच चुके हैं। क्या है कि वो जो कपड़े पहनी हुई थी वो महिलाएँ, उसको देखने के बाद ये साफ पता चलता है कि इस कपड़ों में कोई भी उस महिलाओं को देखने के बाद उत्तेजित हो जाएगा। ये सब देखने के बाद तानिया बिल्कुल घबरा जाती है और वो समझ जाती है कि हम गलत जगह पे आ गए हैं। तानिया को पहले दिन एक रूम में बंद कर दिया जाता है, उसे सारा दिन रूम में बंद करके रखा जाता है और इधर
जो साहिल है वो स्टेशन में तानिया को नहीं पाकर बड़ा परेशान होता है और वो एकदम इससे घबरा जाता है कि आखिर तानिया कहाँ गई। तानिया को दर-बदर खोजता है, पूरे स्टेशन में खोजता है, पूरे इलाके में खोजता है। जब वो एकदम परेशान हो जाता है तो फिर वो आरपीएफ में जाकर कंप्लेंट लिखवाता है तानिया की। वहां से भी उसे कुछ कम माने सुराग नहीं मिलता है। फिर जो है वो सीसीटीवी कैमरे को दिखवाता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में भी तानिया उसे कहीं नहीं दिखती है। फिर वो बेंगलुरु चला आता है। बेंगलुरु आने के बाद वहां पे स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे को चेक करवाता है, तो वहां पे उसे पता चलता है कि तानिया जो है स्टेशन आई थी और ट्रेन में बैठी भी थी। लेकिन इस बात को सब कुछ होने के बाद तानिया उसके हाथ नहीं आती है और साहिल बिल्कुल ही एकदम परेशान हाल में फिर वो मुंबई चला जाता है कि आखिरकार वो मेरी बीवी मुंबई तक गई तो कहाँ गई। इधर-उधर मुंबई में खोजता है पर उसे तानिया कहीं नहीं मिलती है। इतना बड़ा मुंबई शहर, वो तानिया को कहाँ-कहाँ खोजे। आखिरकार वो थक कर हार जाता है और फिर वो सिर्फ इंतजार करने लगता है कि शायद तानिया को कोई पता खुद से ही उसको अब मिल जाए। लेकिन तानिया इधर अत्याचार पे अत्याचार सह रही है और उसका जो पति है साहिल वो उसे खोजे चला जा रहा है। तानिया के साथ अब यहाँ पे टॉर्चर शुरू होता है, उसे मारपीट की जाती है। वहाँ की जो मालकिन होती है वो लोग उसके साथ मारपीट शुरू कर देती है कि अब जो है तुमको अगले दिन ग्राहक के पास जाना है और ये कपड़ों को पहन लो। तो वो कपड़े नहीं पहनती है, उसका विरोध करती है, तो उसे बहुत ही मारती है, पीटती है। जब बहुत ज़्यादा मारपीट हो जाता है तो कुछ लड़कियाँ वहाँ रहती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि तानिया, अब तुम जिस जगह पे आ चुकी हो, यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है और तुम जो है इन कपड़ों को पहन लो और जो ये कहती है वो करो, नहीं तो अब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब कोई यहाँ पे तुम्हारा बात सुनने वाला भी नहीं है, कोई तुमको बचाने वाला भी नहीं आएगा। तो तानिया ये सब बातों को सुनने के बाद फिर भी वो कपड़े नहीं पहनती है, वो उसका विरोध ही करती है। तो ये सोचती है मालकिन की ठीक है और 2-4 दिन इसे छोड़ते हैं और फिर इससे ज़्यादा पिटाई करेंगे, ये कहकर वहाँ से चली आती है। फिर ऐसे ही करते-करते लगभग 16 दिन गुजर जाते हैं। 16 दिन गुजरने के बाद 16वाँ दिन जो है आखिरकार तानिया राज़ी हो जाती है और उन कपड़ों को पहनने के बाद वो वहीं पे बैठ जाती है जहाँ पे सारी लड़कियाँ बैठती है। तो अब एक व्यक्ति वहाँ पे आता है, एक ग्राहक आता है, आने के बाद तानिया को देखता है और तानिया को देखने के बाद उसे कोठी के रूम में लेकर चला जाता है। जैसे ही अंदर जाता है, तो जाने के बाद वो जो महिला होती है, जैसे ही वो व्यक्ति वो वहाँ कोठे का रूम के दरवाज़ा को जब लगाता है, छिटकनी को लगाता है, तो जो तानिया होती है बिल्कुल एकदम सिसक-सिसक कर रोने लगती है और इतना ज़्यादा रोने लगती है कि वो व्यक्ति सोचता है आखिर ये क्या बात है और रोती भी ऐसा है कि वो रोने की आवाज़ जो है उस रूम के बाहर तक ना जाए। एकदम रोती बिलखती है और कहती है कि साहब मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रही है? वैसे तो कोठी पे जाने वाला कोई भी इंसान इतना शरीफ होता नहीं है, लेकिन उन लोगों में भी कोई ऐसा शरीफ कभी मिल ही जाता है जो किसी की मदद कर देता है। तो वे व्यक्ति जैसे ही पूछता है कि ठीक है, तो तुम बताओ कि ऐसा क्या बात है, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तब सानिया सोचती है कि शायद मेरा कुछ मदद करेंगे, तो वो सीधा बोलती है कि मुझे अपने फ़ोन से मेरे पति से बात कराइए, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। 16वाँ दिन जैसे ही एक अननोन नंबर से साहिल के पास फ़ोन आता है और अगला आवाज़ उसकी पत्नी की यानी कि तानिया की। रोते हुए तानिया ने कहती है कि मुझे बचा लो साहिल, मैं बहुत गलत जगह पे आ गई हूँ और मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे बचा लो। इतना सुनने के बाद उसका पति बड़ा परेशान होता है, पूछता है कि आखिर तुम कहाँ हो बताओ, मैं तुम्हें बहुत दिनों से खोज रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो बता नहीं पाती है और सीधे वो फ़ोन जो है उस व्यक्ति को दे देती है जो ग्राहक बनकर वहाँ गया था। वो व्यक्ति फ़ोन लेता है, लेने के बाद में सारी जो बातें हैं सारा कैसे कहाँ है वो लड़की है कहाँ और कैसे वो व्यक्ति उससे बात किया है, वो सारी बातें उस साहिल को बता देता है। फिर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है निकल कर उस कोठे से और वो साहिल जो है फिर अब उसे वो सोचता है कि अब कैसे तानिया को वहाँ से निकालना है, इसकी सारी प्लानिंग करता है। पहले वो सोचता है कि अगर हम पुलिस को कम ये बात अगर बताते हैं या फिर हम कुछ ऐसा कदम उठाते हैं, तो शायद अगर पुलिस वहाँ पे छापे मारेगी, तो उस वक़्त अगर वो लोग तानिया को कहीं और लेकर भाग जाए या फिर तानिया के साथ कुछ गलत हो जाए या उसे कोई उसको नुकसान पहुँचा दे, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं होगी। तो उसने एक ऐसा कदम उठाया, जो वाक़ई सैल्यूट का हकदार है। उसने क्या किया, अगले ही दिन उस कोठे में ग्राहक बनकर पहुँचता है और उसी कोठे में जाने के बाद अंदर दाखिल होता है और वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी होती है। सारी महिलाओं को वो बारी-बारी से देखता है और देखने के बाद वो कहता है कि मुझे कोई और अगर दूसरी महिला है तो दिखाया जाए। तो फिर वो जो कोठी की जो मालकिन होती है सुनीता पुजारी, वो कहती है कि वो जो नई वाली लड़की है उसे ले आओ, हो सकता है इसे पसंद आ जाए। तो वो नई लड़की कोई और नहीं तानिया थी। जैसे ही वो आती है, ये जो साहिल होता है उसे देखने के बाद एकदम से कहता है ठीक है, उसे कमरे में लेकर जाता है, उसकी आँखें नम हो गई और जैसे ही वो अपनी बीवी के साथ मिलता है, वो बड़ा परेशान होता है, उससे सारी बातें पूछता है।
वो जो तानिया उसे सारी कहानियाँ बताती है, बताने के बाद वो कहता है कि ठीक है, अब हम लोग सही जगह पे अब जो है हम आ गए हैं, अब तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम तुमको यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल लेंगे। और इतना कहने के बाद कमरे से ही वो पुलिस को फ़ोन लगाता है, लगाने के बाद वो पुलिस को सारी बातें बताता है। बताने के बाद मुंबई पुलिस का भी बहुत ही अच्छा, मुंबई पुलिस भी जो काम करती है वो सैल्यूट का हकदार है पुलिस भी, क्योंकि पुलिस जो है पहले बहुत ही तरीके से पूरे रेड लाइट एरिया को, जिस एरिया में वो कोठा था, पूरे कोठे को चारों तरफ से घेर लेती है। घेरने के बाद कुछ पुलिस अंदर छापा मारती है, मारने के बाद वहां से उस कमरे से उस दोनों तानिया और साहिल को निकालती है सुरक्षित बाहर। और वहां पे फंसी हुई कम से कम 7 और 8 और लड़कियां जो कि इसी तरह लाकर वहां बेची गई थी, उसे भी पुलिस एकदम सुरक्षित वहां से निकालती है। और इस तानिया की वजह से और इस साहिल के वजह से और इन लोगों के एक अच्छे काम की वजह से न जाने और 7 लड़कियों का भी जिंदगी जो एकदम जहन्नुम बन चुका था, वो अपनी जिंदगी से अब खुद मतलब सही जिंदगी पे लौट आती है। और तानिया और साहिल भी अपने जिंदगी में अच्छी तरह से वापस लौट आता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक सीख जरूर मिलनी चाहिए कि कभी भी नए जगह में अगर जाएं या सफर में जाएं तो किसी भी अनजान व्यक्ति से जल्दी दोस्ती ना करें और उसका दिया हुआ कुछ खाए ना। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।